क्या होता है? विशेषण। और विशेषण उसे कहते हैं जो विशेषता बताता है। जो विशेषता बताता है उसको विशेषण कहते हैं। अब डिफरेंस ये है कि जो सब्जेक्ट, जो वर्ड नाउन और प्रोनाउन की विशेषता बताता है उसको क्या बोलते हैं? विशेषण। और जो शब्द किसी वर्ब की विशेषता बताता है तो उसको क्या बोलते हैं? क्रिया। क्या बोलते हैं? क्रिया। अब विशेषण क्या है देखिए, बहुत सारे वर्ड होते हैं ना, ऐसे बहुत से वर्ड हैं जो नाउन प्रोनाउन की विशेषता बताते हैं, लेकिन विशेषता बताने के तरीका भी तो अलग अलग होते हैं ना। मैंने बोला मैं अच्छा हूं, आई एम गुड, मैं अच्छा हूं, तो ये जो अच्छा है ना, ये एक प्रोनाउन की विशेषता बताता है। राम इज अ इंटेलिजेंट बॉय, तो ये जो इंटेलिजेंट आया ना, ये विशेषता बताता है ना, किसकी विशेषता बताता है? राम की। तो जो वर्ड, एक ऐसा शब्द जो विशेषता बताए किसकी, नाउन या प्रोनाउन की, उसको क्या बोलते हैं? विशेषण। अंडरस्टैंड? जैसे क्लास अच्छी है, क्लास अच्छी है, तो ये जो अच्छा वर्ड आया ना, ये क्या है आपका? एडजेक्टिव। अंडरस्टैंड? मैंने बोला मेरे पास 2 रुपए हैं, आई हैव 2 रुपीज, तो ये 2 रुपए है विशेषता है, लेकिन ये अलग विशेषता है। मैं अच्छा हूं, आई एम गुड, और मेरे पास 2 रुपए हैं, तो वो उसकी विशेषता है। ये 2 रुपए है, वो रुपए की विशेषता है, और मैं अच्छा हूं, ये मेरी विशेषता है। अंडरस्टैंड? तो बस ये जो डिफरेंस होता है ना, इसको क्या बोलते हैं? टाइप्स ऑफ एडजेक्टिव। अंडरस्टैंड? जैसे चेयर रेड है, चेयर इज अ रेड कलर, चेयर इज अ रेड। अब ये जो रेड वर्ड आया ना, ये किसकी विशेषता बताता है? चेयर की विशेषता। किसकी बताता है? चेयर। अंडरस्टैंड? क्लियर? तो देखिए अब एडजेक्टिव क्या है? a word, clear, that qualifies या that expresses a speciality of noun और pronoun। प्रोनाउन पढ़ेंगे अभी। प्रोनाउन का मतलब होता है जो नाउन के बदले में यूज होता है। जैसे मैंने बोला राम इज गुड बॉय, क्लियर, राम इज गुड बॉय, तो अब बार बार हम राम ना बोलकर राम के बदले में क्या यूज करेंगे? ही। तो ये जो ही आया, इसको क्या बोलते हैं? प्रोनाउन। मतलब जो नाउन के बदले में प्रयोग होता है उसको क्या बोलते हैं? प्रोनाउन। अंडरस्टैंड? जैसे a word that expresses quality of noun or pronoun is called adjective। एक ऐसा शब्द जो नाउन और प्रोनाउन की विशेषता बताता है उसको क्या बोलते हैं? एडजेक्टिव। जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताता है। क्या बताता है? विशेषता बताता है, उसको क्या बोलते हैं? एडजेक्टिव। क्या बोलते हैं उसको? एडजेक्टिव। अंडरस्टैंड? जैसे अब एग्जांपल देखिए, गुड, ये भी एक एडजेक्टिव है ना। गुड, बैड, और बताइए इंटेलिजेंट, इंटेलिजेंट, ओके, और बताइए हैप्पी, सैड। ये विशेषता बताते हैं। आई एम सैड, मैं दुखी हूं, तो ये मेरी विशेषता है। अब ये जो सैड वर्ड आया ना, ये क्या है आपका? एडजेक्टिव। तो सिंपल आपको ये देखना है, जो वर्ड विशेषता बताता है ना, वो क्या होता है? एडजेक्टिव। विशेषता का मतलब होता है नाउन या प्रोनाउन के बारे में बताना, कि नाउन या प्रोनाउन, या सिंपल सब्जेक्ट कैसा है, सब्जेक्ट की क्वालिटी क्या है, उसको क्या बोलते हैं? एडजेक्टिव। अंडरस्टैंड? उसको क्या बोलते हैं? एडजेक्टिव। सिंपल आपको ये ध्यान देना है कि यदि कोई वर्ड किसी की विशेषता बता रहा है, वो क्या हो जाता है आपका? एडजेक्टिव। अंडरस्टैंड? उसके बाल काले हैं। अब बाल क्या है? बाल एक नाउन है। मैंने बोला था बाल, बाल क्या है? एक नाउन है, लेकिन नाउन की विशेषता क्या है? कि वो काले हैं।
नाउन की विशेषता क्या है कि वो काले हैं। यह बुक मोटी है। बुक क्या है? नाउन। वो क्या है? नाउन। लेकिन नाउन की विशेषता क्या है? मोटी है। हॉल बड़ा है। हॉल क्या है? एक नाउन है। मैंने आपको पहले बता दिया है कि इस दुनिया एवरीथिंग इज नाउन। सब कुछ क्या है? नाउन है। एवरीथिंग इज नाउन। लेकिन जो नाउन की विशेषता बताता है ना, वो क्या कहलाता है? आपका एडजेक्टिव। पेन काला है। पेन इज ब्लैक। पेन इज ब्लैक। तो ये जो काला शब्द आया ना, ये काला विशेषता बताना है किसकी? पेन की। तो हमने क्या पढ़ा है? हमने क्या पढ़ा है? एक ऐसा शब्द जो किसी की विशेषता बताए, वो क्या कहलाता है? पेन लाल है। पेन क्या है? एक नाउन है। नाउन क्या है? एक संज्ञा है। और संज्ञा की विशेषता क्या है? कि वो काला है। तो ये जो काला वर्ड है, ये क्या है आपका? अंडरस्टैंड? एनी प्रॉब्लम? अब मैं तेज दौड़ता हूं। मैं तेज दौड़ता हूं। क्लियर? अब इसमें जो तेज है, ये क्या है? कैसे है? कैसे है? इसमें दाम की विशेषता कहाँ है? इसमें दाम की विशेषता कहाँ है? मैंने बोला राम तेज दौड़ता है, तो ये राम की विशेषता नहीं है क्या? यहाँ तो राम का कोई रिलेशन ही नहीं है। क्रिया की विशेषता है ना, तो ये एडजेक्टिव नहीं होगा। ये क्या होगा? एडवर्ब। ये क्या होगा? एडवर्ब। सिंपल है, ध्यान देना आपको। जो नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताए, वो कहलाता है एडजेक्टिव। और जो स्पेशल वर्ब की विशेषता बताए, a word that expresses speciality of a verb is called adverb. Understand? Clear? बस न्यू है। बस इज न्यू। तो बस क्या है? बस क्या है? नाउन। नाउन की विशेषता क्या है? न्यू। तो ये न्यू क्या है? अंडरस्टैंड? न्यू क्या है? एडजेक्टिव। क्लियर? अभी अपन इनको सेंटेंस में बनाएंगे। अभी इनको सेंटेंस में इसलिए नहीं बना रहे हैं क्योंकि अभी अपन ने सेंटेंस को बनाना नहीं सीखा। We didn't learn how to make sentence. क्लियर? ऐसा में जैसे आइसक्रीम ठंडी है। आइसक्रीम इज कूल। अब आइसक्रीम क्या है? क्या है आइसक्रीम? और उस आइसक्रीम की विशेषता क्या है? ठंडी है। ठंडा है, वो क्या है आपका? एडजेक्टिव। एंड प्रॉब्लम किसी और प्रॉब्लम में क्या? एडजेक्टिव। क्लियर? अब हम पढ़ेंगे। अब देखिए क्या होता है, विशेषताएं बताने का तरीका भी तो अलग अलग होता है ना। विशेषताएं बताने का तरीका भी अलग अलग होता है। मैं अच्छा हूं। क्लियर? मैंने बोला राम अच्छा है या श्याम अच्छा है, तो यहाँ पर राम की विशेषता क्या है? लेकिन राम के पास 10 कमरे हैं। अब यहाँ पर कमरों की विशेषता क्या है? 10 है। तो राम अच्छा है और राम के पास 10 कमरे हैं, तो अच्छा यहाँ पर क्या है? एडजेक्टिव। और 10 क्या है? वो भी तो एडजेक्टिव है ना। राम के पास 10 कमरे हैं। कमरे की विशेषता बता रहा ना कि कमरे कितने हैं? 10। कितने कमरे हैं? 10। तो वो भी वहां पर क्या है? एडजेक्टिव है। अब यहाँ का जो अंतर होता है ना, राम अच्छा और 10, ये जो अंतर होता है ना, इसको क्या बोलते हैं? एडजेक्टिव के प्रकार। जिस प्रकार से अपन ने नाउन पढ़ा है ना, इस दुनिया में सब कुछ क्या है? नाउन है। क्या है? नाउन। उसके बाद अपन ने नाउन के प्रकार पढ़ लिए कि पानी भी एक नाउन है और चेयर भी एक नाउन है। दोनों में कॉमन क्या है? नाउन। लेकिन दोनों में अंतर भी तो है ना। नाउन और पानी में अंतर है। वो एक दूसरा नाउन है, ये एक दूसरा नाउन। क्लियर? इसी प्रकार हम पढ़ेंगे एडजेक्टिव। तो एडजेक्टिव भी अलग अलग होते हैं। अंडरस्टैंड? देयर आर 10 टाइप्स ऑफ एडजेक्टिव। एडजेक्टिव जो नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताते हैं, वो टोटल कितने प्रकार के होते हैं? 10 प्रकार के। कितने प्रकार के? 10 प्रकार। जो अपन को स्पोकन के लिए मुश्किल से 4 से 5 प्रकार यूज करना है। और स्पेशली आपको ध्यान ये देना है, एडजेक्टिव बस ध्यान देना है कि एडजेक्टिव है क्या? व्हाट इज एडजेक्टिव? तो एक्चुअली a word बोलिए, a word that expresses speciality of noun or pronoun। एक ऐसा शब्द जो नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताता है, उसको क्या बोलते हैं? एडजेक्टिव। शुरू करिए।
अब देखिए इसको कर लेते हैं। अब हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ एडजेक्टिव। एडजेक्टिव के प्रकार। लिसन प्लीज डोंट राइट नाउ, एक और रहेगा यहाँ पर। नाउ वी विल स्टडी टाइप्स ऑफ एडजेक्टिव। अब एडजेक्टिव के प्रकार क्या है? तो जो फर्स्ट आता है वो होता है एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। पहला एडजेक्टिव होता है एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। अब देखो एडजेक्टिव तो सब है, एडजेक्टिव वर्ड तो कॉमन है, लेकिन पहला क्या है एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, एक ऐसा शब्द जो एडजेक्टिव की सिर्फ क्वालिटी को बताता है। क्या बताता है? ओनली स्पेशल क्वालिटी। अ वर्ड व्हिच एक्सप्रेसेस क्वालिटी ऑफ नाउन और प्रोनाउन इज कॉल्ड एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। क्वालिटी वर्ड आया ना, ये समझिए। कंपनी बड़ी है, कंपनी अच्छी है, ये अच्छा क्या है? क्वालिटी है। मैं अच्छा हूं, तो ये अच्छा जो वर्ड आया है क्वालिटी है ना। आप होशियार हो, इसमें जो होशियार आया ये क्या है? ये आपकी क्वालिटी को शो कर रहा ना। क्या कर रहा है? ये क्वालिटी। तो a word that expresses, a word एक शब्द जो क्या दर्शाता है? a word that expresses quality of noun or pronoun। इंग्लिश लिखवाने की आवश्यकता तो नहीं है, समझ आएंगे। A word that expresses quality of noun or pronoun is called adjective of quality, जो क्वालिटी को शो करता है। एग्जांपल देखिए, जैसे गुड, ये क्वालिटी है ना, क्लियर? क्वालिटी विशेषता है। जैसे बैड, ये भी तो क्वालिटी है। टॉल, सोनू लंबा है, सोनू इज टॉल, ये सोनू की विशेषता है, उसकी क्वालिटी है। अंडरस्टैंड? विजडम, विजडम इज क्या होता है? क्या होता है? विजडम इज क्या होता है? विजडम इज होता है बुद्धिमान। क्या होता है? बुद्धिमान। आप बुद्धिमान हो, ये बुद्धिमान जो शब्द है क्या है? एडजेक्टिव। क्या है? एडजेक्टिव। क्या है? एडजेक्टिव। लेकिन कैसा एडजेक्टिव है? कैसा एडजेक्टिव है? एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। अंडरस्टैंड? तो सिंपल है, जो शब्द ना सिर्फ क्वालिटी को शो करता है वो क्या कहलाता है? एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। अभी हम पढ़ेंगे, अभी क्वालिटी को शो कर दिया। नेक्स्ट हमारा जो रहेगा एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। क्या? एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। क्वालिटी मतलब क्या होता है? गुण। क्वांटिटी मतलब क्या होता है? क्षमता। अब एक ऐसा शब्द जो क्षमता को व्यक्त करे, क्वांटिटी को व्यक्त करे। क्वांटिटी मींस क्या होता है? मात्रा। क्या होता है? मात्रा या क्षमता। एक ऐसा शब्द जो क्वांटिटी को व्यक्त करे वो क्या कहलाएगा? एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। अंडरस्टैंड? यस, नोट डाउन। नेक्स्ट है हमारा बेटा, सेकेंड टाइप है हमारा एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। हो गया। सेकेंड क्या आएगा? क्वांटिटी। एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। अब सिंपल है, जिस प्रकार से एडजेक्टिव क्वालिटी को शो करता है तो उसको क्या बोलते हैं? एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। अब यदि कोई शब्द किसको शो करे? क्वांटिटी को शो करे, मात्रा को शो करे, क्षमता को शो करे, तो वो क्या कहलाता है? एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। ओके, तो क्या आएगा? अ वर्ड दैट एक्सप्रेसेस क्वांटिटी of noun or pronoun। Understand? Please don't write now। एक ऐसा शब्द जो नाउन या प्रोनाउन की क्वांटिटी को एक्सप्रेस करे वो क्या कहलाता है? आपका एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। समझ में आ रहा है सभी लोगों को? ओके, एग्जांपल लिखिए, जैसे और, सम, एनी,
ये क्या शो करेंगे, ये क्वांटिटी को शो करते हैं। ऑल, सम, एनी, नन, और बताइए सफिशिएंट, सफिशिएंट। अंडरस्टैंड? क्लियर? ये हो गया आपका एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। अंडरस्टैंड? नेक्स्ट है हमारा थर्ड होता है एडजेक्टिव ऑफ नंबर। क्या होता है? एडजेक्टिव ऑफ नंबर। एडजेक्टिव ऑफ नंबर मतलब क्या होता है? एक ऐसा शब्द जो न्यूमेरिकल कंडीशन को एक्सप्रेस करता है। इसको पता है? जो न्यूमेरिकल कंडीशन को एक्सप्रेस करता है वो क्या कहलाता है? एडजेक्टिव ऑफ नंबर। जैसे मैंने बोला मेरे पास 10 पेन है। क्या बोला? मेरे पास 10 पेन है। अब ये जो 10 तो है, ये 10 क्या है? एक एडजेक्टिव है, क्योंकि ये एक पेन की विशेषता बताता है। किसकी विशेषता बताता है? पेन की। लेकिन किस प्रकार की विशेषता बताता है? उसकी नंबर को बताता है, न्यूमेरिकल कंडीशन को शो करता है। तो उस एडजेक्टिव हम क्या बोलेंगे? एडजेक्टिव ऑफ नंबर। क्या बोलेंगे उसको? एडजेक्टिव ऑफ नंबर। जैसे इस हॉल में 50 चेयर है, इस हॉल में 50 चेयर है। तो देखो यहाँ पर नाउन जो है ना, हॉल भी है, ठीक है, और चेयर भी है। हॉल भी एक नाउन है, चेयर भी एक नाउन है। और ये जो विशेषता है कि 50 चेयर है, ये 50 किसकी विशेषता है? चेयर भी एक नाउन है। अब विशेषता तो है, लेकिन किस प्रकार की विशेषता बताता है? एक न्यूमेरिकल स्पेसिफिसिटी को शो करता है। किस प्रकार की विशेषता को? एक न्यूमेरिकल स्पेसिफिसिटी को शो करता है। तो इसलिए इस प्रकार के एडजेक्टिव को हम क्या बोलेंगे? एडजेक्टिव ऑफ अंडरस्टैंड? वर्ड that expresses, एक ऐसा शब्द जो क्या वर्क करे? that expresses numerical case of noun or pronoun। क्या शो करे? of noun or pronoun। सिंपल है। नाउन और प्रोनाउन की क्या करें? न्यूमेरिकल स्पेशलिटी को शो करें। वो क्या कहलाता है? आपका एडजेक्टिव ऑफ नाउन। अंडरस्टैंड? नेक्स्ट होता है हमारा प्रॉपर एडजेक्टिव। प्रॉपर एडजेक्टिव। अब प्रॉपर एडजेक्टिव क्या है? लिसन, डोंट राइट नाउ, प्लीज फोकस बटन से। प्रॉपर एडजेक्टिव का है, हमने क्या पढ़ा है? प्रॉपर नाउन पढ़ा है, प्रॉपर नाउन ना। अब यहाँ पर आपको ये देना है कि जो शब्द प्रॉपर नाउन की विशेषता बताता है ना, उसको क्या बोलते हैं? प्रॉपर एडजेक्टिव। उसको क्या बोलते हैं? प्रॉपर एडजेक्टिव। प्रॉपर नाउन समझ गए ना? प्रॉपर नाउन जैसे इंडिया। क्या? इंडिया। इंडिया एक प्रॉपर नाउन है। अब इसका विशेषता, इसका एडजेक्टिव कैसे बनेगा? उसका एडजेक्टिव फॉर्म क्या होगी? इंडिया का। तो वो उस केस में आएगा आपका प्रॉपर एडजेक्टिव। सिंपल है। अ वर्ड दैट एक्सप्रेसेस स्पेशलिटी ऑफ प्रॉपर इज कॉल्ड प्रॉपर एडजेक्टिव। अंडरस्टैंड? ओके। अ वर्ड दैट एक्सप्रेसेस किसकी विशेषता बताता है? जो प्रॉपर नाउन है। अ वर्ड दैट expresses speciality of proper noun। A word एक ऐसा शब्द, लिसन व्हाट आई से, आई रिपीट अगेन, एक ऐसा शब्द जो प्रॉपर नाउन की विशेषता को बताता है, प्रॉपर नाउन की, उसको क्या बोलते हैं? प्रॉपर एडजेक्टिव। जैसे इंडिया। इंडिया क्या है? इंडिया क्या है? एक नाउन है, प्रॉपर नाउन है। क्लियर? इंडिया का एक प्रॉपर नाउन है। अब इसका एडजेक्टिव फॉर्म क्या होगा? इंडियन। क्या होगा? इंडियन। मैं भारतीय हूं, आई एम इंडियन। ये तो मेरी विशेषता है, मेरी विशेषता है ना, मैं भारतीय हूं, आई एम इंडियन। लेकिन किस प्रकार की विशेषता है? प्रॉपर एडजेक्टिव। किस प्रकार की है? प्रॉपर एडजेक्टिव। ठीक है। माय फ्रेंड इज अमेरिकन।
माय फ्रेंड इज अमेरिकन, मेरा दोस्त अमेरिका का है, माय फ्रेंड इज अमेरिकन। ठीक है, तो ये जो अमेरिकन वर्ड आया ना, ये अमेरिका से मिलकर बना है। अमेरिका एक प्रॉपर नाउन है, क्या है, एक प्रॉपर नाउन है, और उस प्रॉपर नाउन की विशेषता क्या है, अमेरिका, क्या है, अमेरिका। तो क्या हो गया आपका प्रॉपर एडजेक्टिव। अंडरस्टैंड? एनी प्रॉब्लम? आधा समझ समझ बेटा? हो सकता है थोड़ा सा डिफिकल्टीज जाए, लेकिन रिदम में आ जाएगा। आप कंटिन्यू रहेंगे ना, क्लास मिस मत करना, नहीं उसका ये आप लोग कराओ सुबह। अंडरस्टैंड? और आपको घर में सिर्फ 2 घंटे देना है, 1.5 से 2 घंटे पढ़िए। एक टारगेट बनाइए, 1 घंटे जो आपको कोचिंग में पढ़ाए गए हैं उसको पढ़िए, और 1 घंटे आप लोग वर्ड मीनिंग याद करिए बस। अंडरस्टैंड? 1 घंटे आप लोग वर्ड मीनिंग याद करिए, बाकी आप मेनू पर छोड़ दीजिए। अभी अप्रैल का सेशन है, ये निकल जाएगा। 1 मई से आपको 2 से 2.5 घंटे की क्लास दूंगा। अंडरस्टैंड? मतलब जो 6 और 7 महीने का कोर्स है ना, वो अपन 3 महीने में फिनिश कर देंगे। अब डिपेंड करता है आप पर, मैं तो आपको पढ़ाऊंगा, लेकिन आपको भी मेहनत करना पड़ेगा। मैं तो करूंगा, आई विल वर्क हार्ड, बट यू विल हैव टू आल्सो। अंडरस्टैंड? एनी प्रॉब्लम? कोई डाउट है क्या? बन जाएगा? अगर जोन में प्लीज नोट डाउन। फिर वो सेकंड वाले में कैसे समझा? ये वाला, ये क्वांटिटी देखो, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। क्वांटिटी का मतलब होता है कि जो शब्द क्या बताए, मात्रा को बताए। क्या बताए? मात्रा को। वो क्या कहलाता है? एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। जैसे आई हैव सम मनी, तो ये जो सम है ना, सम, आई हैव सम मनी, तो ये विशेषता बताता है, मात्रा बताता है ना पैसों की। अंडरस्टैंड? तो सिंपल है, जो शब्द क्या बताए, विशेषता बताए, इसकी मात्रा की विशेषता बताए, वो क्या कहलाता है आपका? एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। मेरे पास कोई मनी नहीं है, आई हैव नो मनी। नो वर्ड में जो आता है ना, ये भी क्या है आपका? ये एडजेक्टिव ऑफ, ये भी तो मात्रा ही बताता ना। मेरे पास कोई पैसा नहीं है, मात्रा ही तो बताता। मेरे पास कोई बुक नहीं है, मेरे पास कोई चेयर नहीं है। पर इसका एग्जांपल मैरी भी हो सकता है। हाँ, मैरी मैरी, ऐसा एम ए डबल आर वाई, ऐसा एम एन ए एन वाई, हाँ एन ए हो जाएगा, ये एन ए, गुड, एन ए हो जाएगा, मैनी भी हो जाएगा, एम ए एन वाई भी हो जाएगा। आई हैव मेनी फ्रेंड्स, मैंने बोला आई हैव मेनी फ्रेंड्स, मेरे पास बहुत सारे फ्रेंड्स हैं। तो फ्रेंड की विशेषता है नहीं, क्वांटिटी है नहीं, सर वेरी वेरी नहीं आएगा, सर वेरी वेरी अलग आएगा। देखो, वेरी एक ऐसा वर्ड है ना, देखो आप ये वर्ड आता आपको बताओ, लिसन व्हाट आई से, वेरी एक ऐसा वर्ड है जो विशेषण की ही विशेषता बताता है। जैसे मैंने बोला आई, जैसे यू आर स्मार्ट, स्मार्ट क्या है, क्या है, विशेषता। लेकिन यू आर वेरी स्मार्ट, जिसमें वेरी लगा ना, वेरी, तो इसको बेटा एडवर्ब, एडवर्ब बोलते हैं, जो एडजेक्टिव की भी विशेषता बताता है। एडजेक्टिव क्या है? यू, आप, सॉरी आप क्या होगा, आप स्मार्ट हो, यू आर स्मार्ट, स्मार्ट आपकी विशेषता है। लेकिन जो विशेषता की भी विशेषता बताता है, स्मार्ट तो, लेकिन क्या हो, बहुत ज्यादा, तो वो क्या होता है? इसको थर्ड वाले को, थर्ड वाले के एडजेक्टिव ऑफ नंबर। सिंपल है, एक ऐसा शब्द जो नंबर को एक्सप्रेस करे, a word which expresses speciality of number, जो नंबर की विशेषता बताए, वो क्या कहलाता है आपका? देखो, अच्छा इसके एग्जांपल ही दिए हैं, इसके एग्जांपल लिख लो बेटा। इसके एग्जांपल देखिए, आप लोग यहां लिख लीजिए 1 2 3 4, क्लियर? फर्स्ट सेकंड थर्ड भी आ जाएगा इसमें, इसको कर दीजिए, फर्स्ट सेकंड थर्ड, ये न्यूमेरिकल एडजेक्टिव। और प्रॉपर एडजेक्टिव एग्जांपल हो जाएगा आपका इंडिया, एक प्रॉपर नाउन है, इसका एडजेक्टिव हम क्या होगा? इंडियन, अमेरिकन, इंडियन, अमेरिकन, रशियन। अंडरस्टैंड? ये भी, ये किस में आ जाएंगे आपके?
एडजेक्टिव ऑफ डिस्प्यूट नाउन। और आप लोग चाहे ना, देखो हिंदी से लिखना जरूरी है क्या डेफिनेशंस को समझ जाएंगे ना आप लोग, समझ सकते हैं ना, क्लियर। अभी देख रहे हैं जिस तरह अपन लोग टेंस पढ़ने लगेंगे ना, आप लोग को देखना कि आप लोग कैसे सेंटेंस को बनाते हैं। टेंस एक बहुत स्ट्रॉन्ग चीज है इंग्लिश में। टेंस वो पावर है जो एक सेंटेंस को 48 टाइप से बनाना सिखाती है, टेंस। और ये हम उसी चीज का एक कंटेंट तैयार कर रहे हैं टेंस पढ़ने के लिए। वी आर प्रिपेयरिंग कंटेंट फॉर लर्निंग टेंस। सर नन का यूज कहाँ होता है? किसका? नन का यूज। नन का मतलब होता है नन ऑफ दिस। पेपर में लिखा रहता है नन ऑफ दिस, नन ऑफ दिस, इनमें से कोई नहीं। ये होता Yes, है, sir. ठीक है ना। आपके जो बोर्ड एग्जाम है उसमें लिखा है नन ऑफ दिस, Yes, sir. चार ऑप्शन दिए हैं सर और एक ही है। एक में लिखा है नन ऑफ दिस, तो मतलब होता है कोई नहीं, ठीक है। अपडेटेड। और ये आप लोग जो रिकॉर्डेड क्लास डाल देते हैं ना, आपके इसको देखिए पूरा क्लियर हो जाएगा आपको। ऐसे कभी कोई डाउट हो आपको इसको देखिए। या आप लोग समझने के लिए हिंदी से लिख सकते हैं, ठीक है, कि इसकी विशेष मतलब डेफिनेशन क्या है। अपडेटेड। समय आएगा ना कि आपको इंग्लिश से फेवरेट सब्जेक्ट कुछ नहीं लगेगा, ये मैं आपको बता दूं। बस एक सिंसियरिटी के साथ आप लोग मेहनत करिए बस, और शॉर्टकट मत ढूंढिए। अंडरस्टैंड, मतलब एक सरल रास्ता मत देखिए। आपको एक रियल एग्जांपल बताता हूं। एक बार क्या होता है, एक जंगल में ना एक लड़का एक चिड़िया के पंख बीनने के लिए जाता है। पंख जानते हो ना, चिड़िया के पंख बीनने के लिए जाता है। तो एक चिड़िया होती है, तो ये क्या करता है कि कुछ दाने ले जाता है, जंगल में डालता है। चिड़िया आती है, फिर उनको भगाता है, तो उसके पंख, चिड़िया के पंख जो होते हैं वहां पर गिर जाते हैं, तो उनको बीन के ले आता है। तो एक चिड़िया जो होशियार थी, जो बहुत सरलता में उपाय बताई, वो क्या बोली कि आप मुझे दाना खिला दीजिए और मेरा एक पंख ले जाइए। चिड़िया कहती है उस बच्चे से। तो बच्चे को क्या है, वो बोला कि मैं जाता ही हूँ आखिर, तो बेटर रहेगा कि इसी को दाना खिला दूं और इससे एक पंख ले लूं। तो उसको दाना खिला दिया, पंख ले लिया। पर डे करता रहा, उसको पर डे दाना खिलाता और एक पंख उसका ले जाता था। अब एक समय ऐसा आया कि चिड़िया को पूरे पंख खत्म हो गए। अब वो उड़ भी नहीं सकती थी, ठीक है, अब वो उड़ भी नहीं सकती थी। अब जब उसके पंख खत्म हो गए तो वो उसको दाना क्यों खिलाएगा? खिलाएगा नहीं? खिलाएगा ना, खिलाएगा नहीं? खिलाएगा। उसकी डेथ हो जाती है, क्योंकि उसने अपने लाइफ को जीने के लिए एक सबसे सरल रास्ता फॉलो किया था। उसका रास्ता खत्म हो गया। अब ना तो ठीक से उड़ सकती है, ना तो कोई उसको फ्री दे सकता है। तो एक शॉर्टकट मत फॉलो करिए, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन का कौन सा आएगा? फोर्थ आएगा ना, फिफ्थ आएगा, फिफ्थ देखिए। पोसेसिव एडजेक्टिव नाम सुने कभी? पोसेसिव एडजेक्टिव का नाम सुने? सुने आप लोग? पोसेसिव एडजेक्टिव का मतलब होता है अधिकारवाचक विशेषण। इसको ध्यान से देखिए, ऐसे क्वेश्चन बेटा कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं। पोसेसिव एडजेक्टिव ध्यान दीजिए। अब जैसे बड़ा से अब यहां पर आपको ये देखना है कि एक ऐसा शब्द जो अधिकार को व्यक्त करे। किसको अधिकार को व्यक्त करे? अधिकार। ये मेरा है, ये आपका है, ये उसका है, तो ये क्या होता है? अधिकार। अंडरस्टैंड? क्लियर? जो अधिकार को, ये मेरा बैग है, आप देखिए मैंने बोला ये मेरा बैग है, ये मेरी बाइक है,
अब बाइट की विशेषता क्या है? मेरी। बाइट की विशेषता क्या है? मेरी। तो ये जो मेरी वर्ड आया, ये क्या है? एक अधिकार है। क्या है? अधिकार है। अधिकार घटक शब्द ना, इस बाइक में किसका अधिकार है? मेरा अधिकार है। किसका अधिकार है? मेरा अधिकार है। तो इसको बोलेंगे अपन पोसेसिव एडजेक्टिव। क्या बोलेंगे इसको? पोसेसिव एडजेक्टिव। अंडरस्टैंड? जैसे a word that expresses a word that expresses possessive of या possessive speciality कह दीजिए, possessive speciality of noun और जो अधिकार को व्यक्त करे, which expresses possessive, possessive होता है अधिकारवाचक। अंडरस्टैंड? एग्जांपल देखिए, जैसे हो जाएगा माय, ये भी एक पोसेसिव एडजेक्टिव है ना, मेरा अधिकार को व्यक्त करता है। माय, योर, ये भी एक अधिकार व्यक्त करता है, आपका है। यह पेन आपका है, इस पेन में आपका अधिकार है। अधिकारवाचक वर्ड है ना, अधिकारवाचक शब्द है। तो माय, योर, हिज, आवर, हर, हिम, ये कौन से वर्ड है? एडजेक्टिव। किस प्रकार के एडजेक्टिव हैं? पोसेसिव। अंडरस्टैंड? देखिए अभी अपन ने क्या पढ़ा? ये एक प्रकार से नाउन है। क्या है? नाउन। पहले हमने ये पढ़ा ना, नाउन। नाउन क्या है? किसी भी चीज का नाम क्या होता है? नाउन। अब उसी वर्ड को हमने क्या पढ़ा? एडजेक्टिव। क्या पढ़ा अपन ने? एडजेक्टिव। अभी इन्हीं को सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट के रूप में पढ़ेंगे अपन, टेंस में, आर्टिकल में पढ़ेंगे। अंडरस्टैंड? क्लियर? एनी प्रॉब्लम? नेक्स्ट है हमारा डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। नाम सुने डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव? डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव का मतलब होता है बेटा संकेतवाचक। क्या? संकेतवाचक। अब एक ऐसा वर्ड जो क्या शो करे? जो किसी नाउन या प्रोनाउन का संकेत शो करे। संकेत की कंडीशन, संकेत की इंडिकेशन की स्पेशलिटी को बताए, वो क्या कहलाता है? आपका डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। अंडरस्टैंड? A word that expresses indication, indication क्या होता है? संकेत। that indication speciality of noun और pronoun। अब देखिए एग्जाम्पल देखिए, जो संकेत करे। क्या करे? संकेत करे। अभी अपन ये सभी एग्जाम्पल्स को सेंटेंस में बनाएंगे जब वो पढ़ेंगे। तो यदि मैं अभी आपको बताऊं इसका आवक का सेंटेंस बताऊं कि दिस इज आवर होम, तो फिर ये आपको एक क्वेश्चन मार्क किया खड़ा होगा कि दिस इज आवर होम ये सेंटेंस बना कैसे। तो अभी ये जानकारी के लिए एज अ बेसिक एडजेक्टिव एंड बेसिक एडजेक्टिव उसके हिसाब से अपन पढ़ना है। जैसे दिस एक डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है। दिस दिस संकेत करता ना, दिस, दैट, दोस, देयर, दे नहीं आएगा, दे तो एक सब्जेक्ट होता है। अंडरस्टैंड? तो डेमोन्स्ट्रेटिव का मतलब है कि जो क्या करे? इंडिकेशन दे। क्या करे? जो इंडिकेशन। डेमोन्स्ट्रेटिव मतलब जो क्या बताए? संकेत को, जो संकेत की विशेषता बताए उसको क्या बोलते हैं?
demonstrative, etc. Understand? Any problem? No, sir. सबका समझ में? Yes. मैं पूछूंगा बेटा सबसे. Please note down.